अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम ज़काउल्लाह है और मैं रिसेंटली प्रिवेंटिव ऑफिसर के लिए रिकमेंड हुआ हूँ एफपीएससी के थ्रू। आज मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। मेरी जॉब की नेचर ये है कि मैं कस्टम डिपार्टमेंट में हूँ और हमने जो भी दुनिया से मुल्क में हमारी चीज़ें आ रही हैं या जा रही हैं, उन पर जो कस्टम ड्यूटी बेस अप्लाई होती है उसको हमने कलेक्ट करना होता है। तो अगर बात की जाए एफबीआर की, तो एफबीआर की जितनी भी कलेक्शन है उसका 55% के लिए हमारे डिपार्टमेंट से ही कलेक्ट होता है, तो बाकी 45% जो बाकी सोर्सेज से वो कलेक्ट हो जाता है। जहाँ तक रिटन एग्जाम की बात है तो प्रिवेंटिव ऑफिसर के लिए जो मेरा रिटन एग्जाम है इसमें 2 पोर्शंस थे हमारे। फर्स्टली इसका एमसीक्यूज टेस्ट था 100 मार्क्स का, जो आप सब लोग जानते हैं जर्नल पेपर चल रहा है। तो सेकंड जो था इसका वो सब्जेक्टिव पोर्शन था। सब्जेक्टिव पोर्शन एफपीएससी 100 मार्क्स का लेता है, तो उसके लिए जो प्रेपरेशन है के लिए मैं आप लोगों को यहाँ बताता चलूँ कि मैंने सीएसएस के लिए भी अटेम्प्ट्स 2 दी थी। तो सीएसएस के लिए जो मैंने तैयारी की थी उसने मुझे यहाँ पर बहुत हेल्प की और इसी वजह से मैं यहाँ पर रिकमेंड हुआ एफपीएससी की तरफ से, मैं यही कहूँगा। तो जो सब्जेक्टिव पेपर था उसमें 50 मार्क्स आपके क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं, तो अगर आप 60+ तक चले जाते हैं तो आपके चांसेस अच्छे बन जाते हैं। जब तैयारी स्टार्ट की थी तो मैंने सीएसएस की ही की थी, तो सीएसएस की 2 अटेम्प्ट्स मैंने दी और उस दौरान में ये एमसीक्यूज के जो एग्जाम्स हैं इनमें अपीयर होता रहा। तो 2017 में बेसिकली मेरा मास्टर्स कंप्लीट हुआ और उसके बाद मैंने इसकी प्रेपरेशन स्टार्ट की थी। तो अब जो मेरी ये प्रिवेंटिव ऑफिसर वाली जॉब हुई है ये मेरी 2020 वाली अटेम्प्ट से हुई है, और इसके अलावा वैसे मेरा 2019 का भी क्लियर है, लेकिन अभी उसके फाइनल इंटरव्यू का रिजल्ट नहीं आया। 2020 का रिजल्ट पहले आ गया, 2029 जो है 2019 उसका अभी नहीं आया, तो लेकिन उम्मीद है वो भी क्वालिफाई होगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि मेरी ये पहले हो गई है तो मैंने इसी में अब ज्वाइन कर लिया है। तो इसके जो इंटरव्यू की तैयारी है वो भी मैंने यहाँ बेसिकली इकरा अकेडमी से की थी 2019 में। उस वक्त मेरा असिस्टेंट डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो के लिए टेस्ट क्लियर हुआ था, तो उसका जो इंटरव्यू था उसकी प्रेपरेशन मैंने यहाँ अकेडमी से आके की थी और उसने मुझे काफ़ी हेल्प आउट किया इंटरव्यू की प्रेपरेशन में। वो इंटरव्यू तो मेरा उस हद तक नहीं हो सका था क्योंकि मैं अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर गया था। बेसिकली कॉन्फिडेंस आपकी बेस्ट चीज़ है, अगर आप अपना कॉन्फिडेंस बहाल रखते हैं तो आप इंटरव्यू इजीली क्वालिफाई कर जाते हैं। जहाँ तक मेरी ओपिनियन है इसके बारे में, मैं ये कहूँगा कि इंटरव्यू जो है वो बेसिकली मार्क्स की गेम नहीं है, वो बेसिकली टोटल ओवरऑल पर्सनैलिटी की आपकी गेम है। आप उसको कैसे कवर अप करते हैं ये आपके ऊपर है कि आपने उसको कैसे कवर अप करना है। उनको आपने ये शो करना है, एक तो ये चीज़ कि आप इंटरेस्टेड है इस जॉब में, जितना आप उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट शो करेंगे उतना वो आपको उस चीज़ में ज़्यादा हेल्प समझेंगे दूसरे बंदों से। और उसके अलावा आपकी जो डिग्री की फाइनल डिग्री है बेसिकली उसके क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, और उसके अलावा आपके जो पर्सनल क्वेश्चंस हैं पर्सनैलिटी के हवाले से वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर ये सब चीज़ें आप कर लेते हैं तो कोई वजह ही नहीं है कि आप इंटरव्यू क्वालिफाई ना कर सकें। बेशक जितना भी कंपटीशन हो उससे आप बिल्कुल कतई नज़र, अगर आपकी तैयारी आपने सही की है तो आप इजीली क्वालिफाई कर जाते हैं। मैं तो ये कहूँगा कि स्टैग्नेंट जहाँ पे बंदा होता है वहाँ पे बंदे की ग्रोथ खत्म हो जाती है, तो बंदे को सारी ज़िंदगी इस चीज़ के लिए कोशिश करनी चाहिए। अब मैं बेसिकली प्रिवेंटिव ऑफिसर हूँ तो मेरी ये कोशिश है कि मैं इससे नेक्स्ट स्टेप आगे जाने की कोशिश करूँ और मैं अपने आखिरी सांस तक आगे बढ़ने की कोशिश करूँगा जहाँ तक अल्लाह पाक ने मुझे। अब बेसिकली सीएसएस का आपका पेपर है, जब आप इसकी तैयारी करते हैं तो आपकी एमसीक्यूज़ की और बाकी बहुत ज़्यादा नॉलेज बेस तैयार हो जाती है आपकी। तो सीएसएस की जो आप इंग्लिश के पेपर खासकर अटेम्प्ट करते हैं, इंग्लिश एसे और इंग्लिश कंपोजिशन, ये तो मस्ट है आपके 1 पेपर के लिए भी। आजकल जितनी भी अच्छी जॉब्स हैं आप देखें एफपीएससी के थ्रू 16-17 की आ रही हैं, आपको उसमें सब्जेक्टिव पेपर ज़रूर अटेम्प्ट करना पड़ता है। अगर आपने सीएसएस की तैयारी नहीं की होगी तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरिट में स्टैंड करना। तो मैं तो आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगा कि आप लोग अपनी प्रेपरेशन ज़रूर करें सीएसएस की, और स्टार्ट यहीं से करें कि अगर आप मून को हिट करने की कोशिश करते हैं तो हो सकता है कि आप स्टार को हिट कर लें, और अक्सर इंसान स्टार को हिट करता है तो पता चलता है कि स्टार तो मून से भी बड़ा है। तो ये मेरा इसके साथ एक्सपीरियंस रहा है। बेसिकली मैंने 5 to 7 इंटरव्यूज़ दिए हैं, तो मैं आपके साथ अपना ओवरऑल एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ। तो फर्स्ट जो मेरा इंटरव्यू था वो बेसिकली एफपीएससी के थ्रू था, असिस्टेंट डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो के लिए। वो 17 स्केल की जॉब थी और मेरा बिल्कुल फर्स्ट इंटरव्यू था, तो मैं उसमें इतना कॉन्फिडेंटली नहीं जा सका। प्रेपरेशन मैंने काफ़ी की थी लेकिन मैं अपना कॉन्फिडेंस इंटरव्यू वाले दिन लूज़ कर गया किसी हद तक जाके। तो उसके बाद मैंने जो इंटरव्यूज़ दिए हैं उसके बाद मेरी जॉब्स अल्हम्दुलिल्लाह हुई हैं। अब ये मेरी 3rd जॉब है। तो इंटरव्यूज़ क्वालिफाई करने के बाद मैं ये कहूँगा कि इंटरव्यू में आप जेन्युइन रहें, जो आप हैं वही रहें, आपको कुछ और बनने की ज़रूरत नहीं है, और आप अपना इंटरेस्ट शो करें जॉब के हवाले से। इंटरव्यूअर्स को पता चले कि आप ये जॉब हासिल करना चाहते हैं। इंटरव्यू के लिए जाने से पहले आप इस जॉब के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन हो सकती है कलेक्ट करें, इस डिपार्टमेंट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है वो आप कलेक्ट करें ताकि वो इंटरव्यू में आपको हेल्प कर सके। तो अगर आपकी अपनी डिग्री पे ग्रिप नहीं है तो उस पर भी आप कोशिश करें कि उसकी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है उनसे गो थ्रू होकर जाएं, तो कोई वजह ही नहीं है कि आप इंटरव्यू क्वालिफाई ना कर सकें। एस्पिरेंट्स के लिए मेरा मशवरा यही है कि एक तो आप कंसिस्टेंसी रखें,
आप जब एक काम शुरू कर रहे हैं तो जब तक आप उसको एंड नहीं कर लेते हैं ना, आप उसके डेली बेसिस पे करें। अगर आप जस्ट एमसीक्यूज की तैयारी कर रहे हैं तो अगर 2 पेपर एक दिन करते हैं तो वो बेहतर है, मैं कहूँगा, इसकी निस्बत कि आप कभी कभार 10 पेपर कर लें। अगर आपकी कंसिस्टेंसी होगी तो आप उसमें इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जब तक आप अपने गोल को अचीव नहीं कर लेते हैं, आप उससे हटे नहीं। अगर ये एग्जाम्स की तैयारी के लिए आप बीच में कुछ गैप दे देते हैं, कुछ छोड़ देते हैं, तो आप बिल्कुल वापस काफ़ी साल पहले की तैयारी पे चले जाते हैं। अगर आप 1 महीना छोड़ देते हैं तो मैं आपको कहूँगा कि आप 1 साल पीछे चले जाते हैं। तो आप अपनी कोशिश ये रखें कि आप डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ उसको टच जरूर करें, चाहे वो 2 पेजेस ही हो। मेरा इस इदारे के साथ जो एक्सपीरियंस रहा वो बहुत अच्छा रहा। बेसिकली जो हमारे बैचमेट्स थे उनके साथ हमारी बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन गई थी सबकी ना आपस में। तो अब वो सब भी अच्छी पोस्ट पे हैं तो एक बड़ा एक इजी एक लग जाती है, एक चीज़ अच्छी लगती है। तो उसके बाद अगर स्टडीज़ की बात की जाए तो वहाँ पे जो हमने स्टडी की थी वो भी हमने ग्रुप स्टडी में काफ़ी उससे बेनिफिट ले लेते थे। जहाँ तक स्टाफ की बात की जाए तो स्टाफ बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंट है और हर चीज़ बहुत डिटेल में इन्होंने हमें करवाई थी। कोई भी ऐसी चीज़ मैं नहीं कहूँगा कि पेपर्स में आई हो जो हमने यहाँ ना की हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। बेसिकली मेरे फेवरेट टीचर सर इमरान ही है, लेकिन उसके अलावा बाकी सब टीचर्स भी इवन मेरे यहाँ पे फेवरेट बन चुके हैं अब तक, मैं यही कहूँगा, क्योंकि सब टीचर्स ने अपने सब्जेक्ट इतने क्लैरिटी के साथ हमें करवाए थे कि हमें यहाँ पे कोई मसला किसी किस्म का एग्जाम्स में हुआ ही नहीं।